बूढ़ी माँ की कहानी। हम सब लोग कभी न कभी बहुत ही घबरा जाते हैं और अनजाने में ही पता नहीं क्या क्या करने को सोचने लेते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। एक बहुत ही बूढ़ी माँ थी और उसका एक बेटा था जो कि अपनी माँ के साथ ही रहता था। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ सो रही थी। तभी घर में कुछ चोर घुस गए। चोरों को लगा कि सब लोग सो रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि बूढ़ी माँ सो नहीं रही है। बूढ़ी माँ बहुत ही ज़्यादा उम्र होने की वजह से उठने में परेशानी होती थी। चोरों को घर में घुसता देखकर बूढ़ी माँ बोली, बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को पता है कि तिजोरी की चाबी दूसरे वाली कमरे में है और तुम लोग यहाँ ढूंढ रहे हो। मुझको लगता है तुम लोग बहुत ही अच्छे घर के लग रहे हो और मेरी बात को ज़रूर ध्यान से सुनोगे। लोगों उसके पास बैठ गए और बूढ़ी माँ, आप हमसे क्या कहना चाहती हो? बूढ़ी माँ ने कहा, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिससे तुम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाओगे। सब चोर बहुत ही मन लगाकर बूढ़ी माँ की बातों को सुन रहे थे। बूढ़ी माँ बोली, बहुत समय पहले की बात है, मैं एक बार रेगिस्तान में फंस गई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। चोरों ने पूछा, आप कैसे चिल्ला रही थी? तभी बूढ़ी माँ ने चिल्ला के बोला, अरे भगवान, आज मुझको बचा लो। बूढ़ी माँ की आवाज़ सुनकर बगल के कमरे में सो रहे बूढ़ी माँ का बेटा जाग गया और देखकर कुछ लोग उसकी माँ के पास बैठे थे और भगवान बूढ़ी माँ के बेटे का नाम था मुझको बचा लो। बूढ़ी माँ का यह बात सुनकर बगल के कमरे में सो रहे थे बूढ़ी माँ का बेटा जागे और देखा कि कुछ लोग उसकी बूढ़ी माँ के पास बैठे थे और वह चिल्ला रही थी। भगवान बूढ़ी माँ के बेटे का नाम था और अपनी माँ की बात सुनकर वह अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर आया और उन चोरों को खूब पीटा और बोला, ऐसा अब मत करना कभी भी। जाते समय सारे चोरों ने बूढ़ी माँ के पैर छुए और निकल गए। इस कहानी से आप लोगों को यह सीख मिलता है कि अगर आपके अंदर चालाकी और सब्र है तो आपको परेशानी में बहुत ही सब्र से काम लेनी चाहिए। अगर आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। ये छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी ये ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।